शहीद कैप्टन एमवी प्रांजल को शौर्य चक्र सम्मान। नवंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे कैप्टन प्रांजल। पद्म विभूषण और पद्म भूषण सम्मान का भी हुआ ऐलान। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत 5 लोगों को पद्म विभूषण और मिथुन चक्रवर्ती समेत 17 लोग पद्म भूषण से होंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। देश की पहली महिला महावर पार्वती बरुआ समेत 110 हस्तियों को पद्मश्री। ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जारी, दोनों पक्षों को सौंपी गई। ज्ञानवापी पर एएसआई की 839 पन्नों की रिपोर्ट। एएसआई की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, मस्जिद के ढांचे के नीचे एक बड़ा मंदिर था मौजूद। 32 जगहों पर मिले पुराने मंदिर के निशान। तहखानों में देवताओं के प्रमाण भी मौजूद। ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल के थे। ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू मंदिर की नींव पर मस्जिद खड़ी की गई। मस्जिद के लिए मंदिर के खंभों का किया गया इस्तेमाल। दीवारों पर उकेरे गए कमल पर प्लास्टर किया गया। एएसआई की रिपोर्ट। अयोध्या के बाद अब काशी हुई हमारी। एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर पूरी आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जताई खुशी। ट्वीट कर लिखा, हर हर महादेव। एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मुस्लिम पक्ष अब अपना दावा छोड़े, उनके पास गलतियों को सुधारने का मौका। ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई सवाल। कहा, रिपोर्ट वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक। एएसआई को हिंदुत्व का दास भी बताया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों का पहुंचना जारी। जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने रामलला की तस्वीर जारी की। लिखा, भगवान रामलला सरकार के अलौकिक दर्शन। अयोध्या में सरयू घाट पर भव्य आरती का आयोजन। भारी संख्या में आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक। सम्राट चौधरी, नड्डा, तारकिशोर प्रसाद, विनोद तावड़े बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई ये बैठक। कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारी कोई भी इस तरह की बातचीत नहीं है। तैयारी की बैठक और अपनी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, पूरी तैयारी में। बिहार को लेकर दिल्ली में बड़ी हलचल। बीजेपी के बिहारी प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर यह बड़ी बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, रेणु देवी समेत कई नेता मौजूद रहे। पटना में नीतीश आवास पर जेडीयू नेताओं की बैठक हुई। विजय चौधरी, संजय झा, उमेश कुशवाहा रहे इस दौरान मौजूद। सूत्रों से खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सभी कार्यक्रम रद्द हुए। जेडीयू के सभी विधायक पटना बुलाए गए। और बिहार की सियासी हलचल के बीच सूत्रों से बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं नीतीश कुमार। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं की बैठक जारी। सूत्रों से खबर, लालू यादव ने नीतीश के बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी से बात की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की गठबंधन सरकार में मचे बवाल पर साधा निशाना। कहा, नीतीश सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ सकते और लालू यादव अपने बेटे को नहीं छोड़ सकते। नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ नहीं सकते, लालू जी बेटा को छोड़ नहीं सकते। ये दोनों बेटा और कुर्सी से जुड़े हुए हैं और ये दोनों इस तरह का पैतरा आपस में करते रहे। बिहार के सियासी उथल पुथल पर बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। इंडी गठबंधन उन लोगों का है जो मोदी से नफरत करते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि पहला मौका जब नीतीश परिवारवाद पर खुलकर बोले। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह का बड़ा दावा। कहा, कुछ दिनों में बिहार में बनेगी बीजेपी की सरकार। नीतीश फिर एनडीए के साथ आएंगे।
रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बोले जेडीयू विधायक मदन साहनी, जिधर जाएगा इंजन उधर जाएगी बोगी। नीतीश कुमार के एनडीए में आने को लेकर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है। अगर नीतीश बीजेपी के साथ आते हैं तो इससे उन्हें फायदा होगा। पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किया मेगा रोड शो। सड़क के दोनों तरफ उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। पीएम का फूलों से हुआ जोरदार स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की दोस्ती की तस्वीर फिर से सामने आई। जयपुर में गर्मजोशी से मिले दोनों नेता। मोदी मैक्रो के साथ में देखा गया जंतर मंतर। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने जयपुर में रोड शो के बाद हवा महल देखा। दोनों हवा महल के बाहर दुकानों पर भी गए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को राम मंदिर का मॉडल भेंट किया। प्रधानमंत्री ने मैक्रो के यूपीआई की ताकत भी उनको समझाई। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी दोस्त राष्ट्रपति मैक्रो के साथ हवा महल के बाहर मशहूर साहू की दुकान पर चाय पी और इस दौरान दोनों ने चाय पर चर्चा भी की। पीएम ने मैक्रो को यूपीआई से पेमेंट करना भी सिखाया। जयपुर में छात्रों से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। 2 दिन के भारत दौरे पर है मैक्रो। कल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रो। जयपुर में आमेर किला देखने पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। राष्ट्रपति मैक्रो ने किले के इतिहास को भी जाना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ। कहा मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है भारत। मोदी का विजन मेड इन इंडिया। महाराष्ट्र के पुणे में डिप्टी सीएम अजीत पवार के काफिले को मराठा संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। पुलिस ने संगठन के कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। जिलाधिकारी ने मतदान के लिए वोटर्स को जागरूक किया। बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने लगातार चौथे दिन जब्त किया सोना। करीब 5 करोड़ 7 किलो सोने के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर सचियाय माता मंदिर में अष्टधातु की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य यजमान छत्र सिंह के हाथों माता की किवरदायिनी मुद्रा में मूर्ति स्थापना की गई। 9 दिन तक चले धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। यूपी के बहराइच में दिखा दुर्लभ सांभर हिरण। राहगीरों के बनाए वीडियो वायरल। यूपी के एटा में अखिल भारतीय कव्वाली का मुकाबला हुआ। कव्वाली सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे। इजराइल जाने के लिए भारतीयों में उत्साह। आपको बता दें लखनऊ में हजारों लोगों ने इजराइल जाने के लिए किया आवेदन। राजस्थान के जयपुर से अयोध्या के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। 970 तीर्थयात्री दर्शन करेंगे। यूपी के फरुखाबाद में एंटी करप्शन टीम ने की बड़ी कार्रवाई। कानून को और उसके सहयोगी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। यूपी के रायबरेली में सराफा व्यापारी से हुई लूटपाट का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। तो उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रामचरितमानस और हनुमान जी की फोटो जलाने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में 2 समुदायों के बीच हुई मारपीट। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के महोबा में बदमाशों ने सराफा व्यापारी को मारी गोली। व्यापारी से गहनों से भरा बैग लेकर हुए फरार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक।